जंगल में होली का त्योहार चल रहा था। कालू कौवा ने अपनी दुकान रंग बिरंगे रंगों से सजा ली थी। उसने हरा, नीला, लाल, गुलाबी, पीला ढेर सारे रंग थाल में सजा कर रखे हुए थे और कालू कौवा व उसकी पत्नी गोरी कौवी दोनों दुकान में बैठकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, उस नीले रंग में केमिकल अच्छे से मिला दिया ना? मैंने रंग गहरा करने वाला केमिकल अच्छे से मिला दिया है। कालू जी, ये ही 2-4 दिन होते हैं हमारे कमाने के। पूरी साल का मुनाफा इन्हीं दिनों में पूरा करना पड़ेगा। और हाँ, नीला रंग थोड़ा सस्ता करके देना और पिचकारी डबल करके बेचना, क्योंकि इस बार जंगल में और कोई भी दुकान नहीं है। सब पक्षी हमारी दुकान से ही रंग खरीदेंगे। कालू, 50 रुपए में जितने भी रंग आए सब थोड़े थोड़े दे दे। कालू जी, इसे वो नीला रंग ही बेचते हैं। बंटी कबूतर, सब रंगों के दाम ज्यादा है। हमारे पास ये नीला रंग थोड़ा सस्ता है, ये ही ले जाओ। 50 रुपए में तो ये ही मिल सकता है। ये नीला रंग ही दे दो और एक पिचकारी भी देना। वो कितने की है? कबूतर, वो भी 50 रुपए में ही मिलेगी। कालू और गोरी, थोड़ी शर्म करो। 20 रुपए की चीज है, तुम 30 में दे दो। मरना नहीं है क्या तुम्हें जो 50 में दे रहे हो? ओ गंदी शकल वाले कबूतर, हम क्यों शर्म करें? हम मालिक हैं इस दुकान के। चलो जाओ यहाँ से। बड़ा आया हमें ज्ञान देने वाला। हमने तुम्हें कुछ बेचना ही नहीं है, ना ही रंग और ना ही पिचकारी। लेकिन कबूतर को तो रंग और पिचकारी लेकर ही जानी थी, क्योंकि कबूतर ने वादा किया हुआ था अपनी बेटी से। और फिर कबूतर गोरी कोई से कहता है, नहीं नहीं बहन जी, आप तो गुस्सा ही हो गई। तुम्हारा माल है, जैसे जी चाहो बेचे। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? वो तो बस ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई। ये लो 50 रुपए का रंग और 50 रुपए और दो पिचकारी के। और हाँ, अपना मुंह अच्छे से सोच कर खोला करो। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, इस बार भी क्या मुझे रंग और पिचकारी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मेरे बेटे, इस बार तो मैंने पहले से ही कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। मैं कल ही मेरे बेटे को ले दूंगी, ढेर सारे रंग भी और पिचकारी भी। मम्मा, मैं मिठाई भी लूंगा। मुझे पता है बेटा, मिठाई तो तुम्हें ज्यादा ही पसंद है। अगले दिन सुबह होते ही टूनी और कुकू गोरी व कालू की दुकान की तरफ चल देते हैं। कालू जी देखो, आज तो टूनी चिड़िया भी रंग खरीदेगी। क्यों नहीं गोरी बहन, होली है, होली पर तो सब रंगों से ही खेलते हैं। टूनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे भी है या ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई हमारी दुकान पर? गोरी बहन, पूरे 50 रुपए है मेरे पास। आप मुझे सब रंग और एक पिचकारी भी दे दे। टूनी चिड़िया ऐसे बोल ही रही थी कि कबूतर और मिट्ठू तोते को लेकर आ जाता है। जालिमो, तुमने क्या मिला रखा है रंगों में? मेरी बेटी के तो सारे पंख ही सूज गए हैं और पिचकारी भी खराब दे दी। कबूतर, कल वाली भूल गया क्या जो फिर आ गया? जाओ यहाँ से। और हाँ, हमारे ग्राहक खराब मत करो, धंधे का टाइम है हमारा। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। गोरी, मुंह तो हम भी नहीं लगना चाहते तुम्हारे। तुम दोनों ने पूरा माल ही 2 नंबर का रखा हुआ है और रेट भी दुगने ले रहे हो। बेहतर इसी में है कि तुम बंटी कबूतर के पैसे वापस कर दो। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? मेरे 5 भाई है, अगर बुला लिया ना तो उड़ने की भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। और हाँ, तुम्हें जो करना है कर लो, हम रुपए वापस नहीं करेंगे। टूनी, इन्होंने मुझसे धोखा किया है। अब हम इसकी दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। कुकू बेटा, रंग और पिचकारी हम दूसरे जंगल से खरीद लेंगे, तुम उदास मत हो। कालू और गोरी, अब तुम दोनों बैठकर मक्खियां मारना। तुम्हारी दुकान पर अब कोई भी पक्षी नहीं आएगा, क्योंकि आज से इस जंगल में मैंने भी होली के सामान की दुकान खोल ली है। मिट्ठू भैया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो कुकू, हम मिट्ठू अंकल से ही सब खरीद लेंगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इस कबूतर के बच्चे ने तो हमारा सारा काम ही खराब कर दिया। गोरी, तुमने भी तो रंग थोड़े और केमिकल ज्यादा मिला दिया था। पक्षियों के पंख तो सूजने ही थे। ये ले टूनी बहन, 50 रुपए के रंग भी और पिचकारी भी। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आज मैं पहली बार रंगों से होली खेलूंगा। मिट्ठू भैया, ये तो अच्छा ही किया आपने जो दुकान खोल ली, नहीं तो गोरी और कालू सब पक्षियों को लूट रहे थे। और फिर टूनी चिड़िया और कुकू रंग लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़े और दूसरी तरफ कालू और गोरी सुबह से ही खाली बैठे थे, क्योंकि कोई भी ग्राहक उनके रंग नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि कबूतर ने सब पक्षियों को बता दिया था कि उनके रंगों में केमिकल मिला रखा है। कालू जी, अगर होली के दिन गुजर गए तो किस काम की है ये रंग और पिचकारी? सब ग्राहक तो उस टेढ़ी चोंच वाले तोते के पास ही जा रहे हैं और हम मक्खियां मार रहे हैं। गोरी, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाला। तुम रात होने दो, फिर देखता हूँ कि हमारे सिवाय कौन इस जंगल में दुकान लगाता है। ये हुई ना बात, मैं कब से इंतजार कर रही थी इसी बात का। बस मैं यही उम्मीद कर रही थी अपने प्यारे पति से। पक्षी, तुम क्यों परेशान हो?
अगर पैसे कम है तो कोई बात नहीं, तुम रंग लो और खेलो होली, पैसे बाद में दे देना। मिठू तोते के इस व्यवहार से जंगल के सब पक्षी बहुत खुश थे। और फिर जंगल में रात हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मिठू तोता भी अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। कालू जी, रात हो गई है, अगर आज इस तोते का कुछ नहीं किया तो कल फिर ये हमें जलाता रहेगा। जलाऊंगा तो मैं उस तोते की दुकान को। कालू जी, तुम बहुत बहादुर हो, इस जंगल में तुम्हारे जैसा कोई भी पक्षी नहीं है। चलो अब मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे भी देखना है तोते की दुकान को राख होते हुए। और फिर वो दोनों तोते की दुकान की तरफ जाते हैं। दोनों छिपकर देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं था। और फिर कालू आग लेकर तोते की दुकान की तरफ बढ़ता है। गोरी भी साथ ही थी। कालू जैसे ही तोते की दुकान में आग लगाता है, वैसे ही जोर का धमाका होता है, क्योंकि कालू को कुछ नहीं पता था कि तोते ने तो दिवाली के लिए ढेर सारे पटाखे भी रखे हुए थे। वो पटाखे तो ऐसे फूटते कि गोरी और कालू को तो भागने का मौका भी नहीं मिलता, और वो दोनों वहीं जलकर मर जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों का अच्छा ही सोचे, इससे तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। और जो आग तुम दूसरों के घरों में लगाते हो, उस आग की लपटें तुम्हारे घरों तक भी आ सकती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।